हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर और एक्सपोनेंशियल। अगर यही साइंस आपके इज इक्वल टू साइन के साथ आ जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है इज इक्वल टू मतलब इक्वल्स टू। यहाँ पर अगर हम y की जो वैल्यू है वो x को असाइन कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इक्वल टू असाइन ऑपरेटर। और यहाँ पर नीचे देखिए, आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में किया था एडिशन ऑपरेटर। यहाँ पर देखिए x प्लस इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है, x में एक नई वैल्यू आ जाएगी, x की जो पुरानी वैल्यू है प्लस उसमें y की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ देखिए x में एक नई वैल्यू आ जाएगी, x की पुरानी वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्शन के साथ y की वैल्यू। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला, और यहाँ पर देखिए x में नई वैल्यू आ जाएगी, x मल्टीप्लिकेशन y। ऐसी डिवीजन, मॉड्यूलर और एक्सपोनेंशियल। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था। तो यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 3 और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया c जिसमें a प्लस b, मतलब कि इन दोनों का एडिशन कर दिया और यहाँ पर c की वैल्यू प्रिंट की हुई है। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर 13 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर यही काम अगर मुझे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है। ये सबसे पहला ऑपरेटर है जिसमें इक्वल टू हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जो a की नई वैल्यू है वो है 10, मतलब कि 10 जो वैल्यू है वो किसको असाइन होगी है, a को। यहाँ एक वैल्यू है 3 जो असाइन होगी है b को, और यहाँ पे एक वैल्यू है a प्लस b जो साइन होगी है सी को। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा, ये असाइनमेंट पहला ऑपरेटर है। इसके बाद हम यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अब सी नहीं लेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए, और ए में अगर ए प्लस बी मैं करके दिखाऊँ आपको, और यहाँ पर ए की जो नई वैल्यू है वो आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए 13 आ रहा है। मगर अगर मेरे को इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ से a प्लस हटा दूंगा क्योंकि वो हमारा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा एडिशन प्लस इज इक्वल टू। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए अभी भी रिजल्ट a का 13 ही है। तो यहाँ पर अब मैं इसी को आपको सब्ट्रैक्शन के साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर a माइनस बी और उसकी नई वैल्यू a की होगी अब 7। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए a की नई वैल्यू में a इंटू बी हो गया है। और इसी तरह डिवीजन के साथ भी हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए डिवीजन आ रहा है इसका। इसी तरह हम इसका मॉड्यूलर भी निकाल लेते हैं। ये देखिए मॉड्यूलस, यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा और उसमें अगर 9 को सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 से तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी लास्ट वैल्यू रह गई है वो है एक्सपोनेंशियल, जो बिल्कुल नई वैल्यू आई है अभी, और इसको हमने यहाँ पर किया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है 3 बार। यहाँ पर आपको देख रहे जितनी b की वैल्यू है, अगर यहाँ पर मैं 2 करके दिखाता हूँ आपको तो ये देखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ये अर्थमेटिक का ही एक तरीके से शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, जो आपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था। यहाँ पे जस्ट एक काम आसान हो जाता है कि अगर आपने a की ही वैल्यू आगे यूज करनी हो तो इसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।